अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं शिंगल्स। शिंगल जो है एक सेकेंडरी इन्फेक्शन है वेरिसिला जोस्टर वायरस का, और जो इसका प्राइमरी इन्फेक्शन है वो है चिकन पॉक्स। अब जब एक बंदे को चिकन पॉक्स होगा उसके बाद ही उससे शिंगल्स होगा, क्योंकि शिंगल्स ये है कि जब एक बंदे को चिकन पॉक्स होगा तो अगर उस बंदे का इम्यून सिस्टम कमज़ोर है तो वो उसके सेंसरी रूट में जाके स्टे कर जाता है और पड़ा रहता है। जब उसे एक फेवरेबल माहौल मिलता है तो वो रिएक्टिवेट हो जाता है और फिर वो शिंगल्स करता है। और इसके रिस्क फैक्टर्स जो हैं उनमें से ये हो सकता है कि एज जो होती है मोर देन 50 ईयर्स हो गया, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट होते हैं, या फिर ट्रांसप्लांट पेशेंट जो होते हैं उनमें भी इम्यूनिटी काफ़ी कमज़ोर हुई होती है, या ऑटोइम्यून कंडीशन जिनमें फ़ीमेल ज़्यादा हैं, क्योंकि उन्हें ऑटोइम्यून कंडीशन के साथ बहुत ज़्यादा डिजीज़ जो है फ़ीमेल के साथ एसोसिएटेड है। तो ये इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं शिंगल्स के, तो उन वजह से ये दोबारा रिएक्टिवेट होगा और शिंगल्स करेगा। और शिंगल जो है कि सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन होती है और वेरी पेनफुल, मतलब इसमें काफ़ी पेन भी होता है और वेजिकुलर रैश बनते हैं, तो उसकी वजह से फिर डिफरेंट किस्म की फाइंडिंग्स आती हैं। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले इसके क्लिनिकल फीचर के। जो इसकी फेजेस ऑफ इलनेस है उसके 3 फेज़ हैं। पहली जो इसकी फ़ेज़ है वो प्री इरप्टिव फेज़ है, ये 1 से 10 दिन तक रहती है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें पेन होता है और स्वेयर किस्म का पेन होता है काफ़ी, और बर्निंग और प्रिकलिंग सेंसेशंस होती हैं। ये हाथों पे भी हो सकती हैं, आर्म्स पे भी हो सकती हैं, लेग्स फुट कहीं भी हो सकती हैं, किसी एरिया में भी हो सकती हैं। और इसके साथ जो एसोसिएटेड साथ में इसके फीचर्स आते हैं हेडेक, मलेज, माइल्जिया, फटीग, इस तरह के, और फीवर जो है वो बहुत अनकॉमन है इसके अंदर। तो ये इसकी प्री इरप्टिव फेस है जो 1 से 10 दिन तक रहती है। ये तब की फेस है जब अभी इरप्शन न्यू स्किन पे, तो ये उसे इसीलिए इसे प्री इरप्टिव फेस बोलते हैं। और इसे प्री हर्पेटिक न्यूरालजिया भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो है वो पोस्ट हर्पेटिक न्यूरालजिया है, तो इसीलिए हम इसे प्री हर्पेटिक न्यूरालजिया भी बोलते हैं। अब दूसरी जो इसकी फेस है वो एक्यूट इरप्टिव फेस है, तो ये 2 से 3 दिन तक रहती है जो एक्यूट इरप्टिव फेस होती है। इसमें सीवियर पेन होता है और इसमें रीजनल लिम्फ नोड्स भी इनलार्ज हो जाते हैं। और दूसरे नंबर पे इस पे जो थोरेसिक और लंबर में जो होता है उधर स्किन रैशेस बनना शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद आ जाती है हमारे पास क्रोनिक फेस। ये जो है ये बहुत डेंजरस फेस है और ये इसकी कॉम्प्लिकेशन भी है वैसे। अब इसमें क्या होता है कि पोस्ट हर्पेटिक न्यूरालजिया भी से बोलते हैं ये जो क्रोनिक फेस है। पोस्ट हर्पेटिक न्यूरालजिया में क्या होता है कि बर्निंग पेन होता है। ये कब होता है कि जब आपका रैश और जो ब्लिस्टर होते हैं शिंगल के वो गायब हो जाते हैं, मतलब शिंगल एक्चुअली देखा जाए तो ख़त्म हो जाता है, जो उसके ब्लिस्टर या रैश बने होते हैं वो गायब हो जाते हैं। उसके बाद ये जो फेज़ होती है ये बड़ी डेंजरस होती है। ये इसकी मेन जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है शिंगल की यही है, पोस्ट हर्पेटिक न्यूरालजिया इसमें होता है। तो ये मतलब 30 दिन या उससे ज़्यादा या कई सालों तक भी चल सकती है। ये वाली जो क्रोनिक फेज़ जो होती है इसके अंदर पोस्ट हर्पेटिक न्यूरालजिया होता है। अब इसके कुछ टाइप्स हैं। पहली इसकी टाइप है ऑप्थाल्मिक शिंगल्स। अब इसमें क्या होगा कि अगर वायरस आपका जाके 5th जो क्रीनियल नर्व है उसमें स्टे करेगा तो उधर पेन होगा, ठीक है। और ये जो पेन होगा ये आई के इर्द गिर्द होगा, क्योंकि ऑप्थाल्मिक नर्व को ये है, मतलब ऑप्थाल्मिक नर्व है तो आई को इनर्वेट करे तो उसकी वजह से जो आई के इर्द गिर्द है उधर दर्द होगा, पेन होगा। उसके बाद है हर्पीज ओटिसाइटिस। अब इसमें क्या होगा कि ये एयर को डैमेज करेगी, एयर की जो नर्व है उसको डैमेज करेगी, उसकी वजह से डिफरेंट किस्म की फाइंडिंग्स आएंगी, उधर भी पेन होगा, ठीक है। और इसमें जो एक चीज़ इम्पोर्टेंट है हर्पीज ओटिसाइटिस जो है, इसमें क्या होता है रैम्सी हंट सिंड्रोम होता है। रैम्सी हंट सिंड्रोम में क्या होता है कि अगर हर्पीज जोस्टर इन्फेक्शन हुआ है और साथ में फेशियल पैरालिसिस की फाइंडिंग आ रही हैं तो उसे हम रैम्सी हंट सिंड्रोम बोलते हैं। तो ये जो मेन इसके अंदर हर्पीज ओटिसाइटिस जो है इसके अंदर वो रैम्सी हंट सिंड्रोम बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद है ब्रैकियल प्लेक्सिस के, अगर जाके उधर उनकी नर्व रूट में होगा तो आर्म्स में पेन होगा, थोरेसिक प्लेक्सिस की होगा तो उसमें चेस्ट पेन होगा, और ये बहुत सीवियर पेन होता है लाइक इस्केमिक हार्ट डिजीज़। उसके बाद है लंबो सैक्रल प्लेक्सिस में अगर जाके स्टे करता है तो लेग्स में पेन होगा। तो ये इसकी कुछ टाइप्स हैं। उसके बाद जो इसका डायग्नोसिस है वो तो क्लिनिकल है, और अगर इन्वेस्टिगेशन कराना चाहते हैं तो वो पीसीआर है, तो पीसीआर सबसे अच्छा है। और इसमें मेन ये होता है कि इसमें एचआईवी स्टेटस
ज़रूर चेक किया जाता है, क्योंकि जो शिंगल है ये एसोसिएटेड है HIV के साथ, तो पहले HIV ज़रूर देखा जाता है। अब इसके बाद आता है ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट में क्या है कि अगर इन्फेक्शन हुआ है 72 घंटे के अंदर अंदर आपको पता चल गया है, मतलब अब पेशेंट आपके पास आ गया, फिर तो आप उससे एंटीवायरल दोगे, एसाइक्लोविर हो गया, और इसका जो डोज़ है वो 800 मिलीग्राम 5 टाइम्स और 7 दिनों के लिए आप दोगे, और ये ओरल है, ठीक है। ये तो हो गया अगर पेशेंट 72 घंटे के अंदर अंदर आपके पास आ जाता है। अगर 72 घंटे के अंदर पेशेंट नहीं आता तो फिर अगर आप उसे दोगे भी सही, फिर आप उसे कब ट्रीट करोगे, जब न्यू लीजन्स आपको नज़र आएंगी। अगर न्यू लीजन्स नहीं है, वही पुरानी है, तो फिर उसे कोई एंटीवायरल देने का इतना ख़ास फ़ायदा नहीं, क्योंकि खुद एक सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन है, तो वो बंदा खुद ही ठीक हो जाएगा। आप साथ में टॉपिकल एंटीबायोटिक क्रीम भी दे सकते हो, जैसे फ्यूसिडेन है। और इसमें जो मेन ट्रीट किया जाता है, जो इसकी कॉम्प्लिकेशन भी है, पोस्ट हर्पेटिक न्यूरोलजिया, इसमें इसको ज़रूर ट्रीट किया जाता है, क्योंकि ये काफ़ी डेंजरस इसकी कॉम्प्लिकेशन है। इसमें एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं, जैसे गाबापेंटिन हो गया, प्रीगाबलिन है, स्टेरॉइड्स वगैरह भी इसमें दिए जाते हैं। तो ये इसको मेन जो होता है, ये पोस्ट हर्पेटिक न्यूरोलजिया को ट्रीट किया जाता है। उसके बाद इसकी अब प्रिवेंशन है, प्रिवेंशन में हम उसे वैक्सीन देंगे, ठीक है। और जो इसकी वैक्सीन है वो MMR, जिस तरह मीज़ल मम्प्स रूबेला, और इसके साथ फिर उन्होंने एक और ऐड कर दी वेरिसीला की। तो MMR मम्प्स, मीज़ल्स, रूबेला और वेरिसीला के नाम से एक वैक्सीन आती है। तो ये इसकी प्रिवेंशन में है। ये अगर आप किसी को लग जाएगी तो उससे ये होगा कि उसे इन्फेक्शन होगा ही नहीं, मतलब ये पहले लग जाए, ये नहीं है कि आपको शिंगल्स हो गया तो तब आप लगाएंगे। तो ये लग जाएगी तो आपको सिरे से होगा ही नहीं शिंगल्स। जैसे आपको चिकन पॉक्स हुआ या उससे पहले आप लगवा लें तो ये आपको नहीं होगा प्रोफिलैक्सिस के लिए। उसके बाद आती है जोस्टर वैक्सीन। ये इसकी अपनी वैक्सीन है, जो वेरिसीला जोस्टर है, ये इसकी मतलब इस शिंगल्स के लिए है। तो ये इसका एक छोटा सा रिव्यू है, और इतना कोई वैसे भी शिंगल इतना कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, एक छोटा सा टॉपिक है। और बस इसमें इतना पता होना चाहिए कि ये सेकेंडरी इन्फेक्शन है, रिएक्टिवेशन होती है वेरिसीला जोस्टर की। और दूसरे नंबर पे इसमें रैमसी हंट सिंड्रोम है, जो इसका है कि अगर आपको शिंगल इन्फेक्शन हुआ साथ में फेशियल पैरालिसिस के फीचर आ रहे हैं तो ये रैमसी हंट सिंड्रोम होगा। और इसके बाद जो इसमें और बात याद रखने वाली है वो पोस्ट हर्पेटिक न्यूरोलजिया है, ये इसकी मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। तो यस, बस ये 2-3 बातें हैं जो इसमें काम किए हैं, बाकी इतना कोई इसमें इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये एक छोटा सा रिव्यू है इसके लिए, शिंगल्स के लिए।